मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ओके बेटा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से पीरियड्स बनाए गए थे, किस तरीके से कौन से साइंटिस्ट आए, उन्हें कौन से टेबल है, कितने एलिमेंट्स हमारे नोन में, 100 एलिमेंट्स हमारे अभी नोन में हैं बच्चे। ओके बेटा, तो अब हम कुछ आपको पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको जो आपने करनी है, ज़रा ध्यान से देखिए। ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ मैं इसमें से आपको। लिमिटेशंस ऑफ बेटा, अब देखिए सबसे पहले हम करते हैं डॉबिनर-स्ट्रीट। डॉबिनर-स्ट्रीट ने क्या करा था, उन्होंने तीन के ग्रुप में एलिमेंट्स को खोजा था और उसकी फर्स्ट और थर्ड की एवरेज सेकंड के इक्वल मानी जा रही थी, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस आने की वजह से उनको हटा दिया गया। इसके बाद अलग दूसरे से आए, उसके बाद आए हमारे कौन से साइंटिस्ट, उसके बाद हमारे आए हैं बेटा, उससे पहले हमारे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से डॉबिनर-स्ट्रीट, न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव आई, लेकिन उनकी भी कुछ क्या थी, कमियां आने लगी। तो कमियां आने की वजह से उनमें कुछ लिमिटेशंस आने लगे। तो क्या लिमिटेशंस थी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की, न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव की, न्यूलैंड्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके बेटा, न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव की अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लिमिटेशंस। देखिए लिमिटेशंस, न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशंस थी। फर्स्ट थी इसमें कि दिस लॉ was applicable only up to कैल्शियम। सिर्फ कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल था। ओके बेटा, सेकेंड लेटर on several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octave। ओके बेटा, जब लेटर जो एलिमेंट्स नोन में आए, डिस्कवर में होने लगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज उसमें फिट नहीं हो पा रही थी टेबल में। फर्स्ट था कि वो कैल्शियम तक एप्लीकेबल थे, उसके बाद जब नए एलिमेंट्स आए तो उनकी भी प्रॉपर्टीज फिट नहीं हो पा रही थी लॉ में। एंड थर्ड पॉइंट, he put some unlike elements under the same node। ओके बेटा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे
जो अनलाइक एलिमेंट्स ऐसे थे जो सेम नोड्स से नहीं, उनसे रिजेंबल नहीं कर रहे थे, उन्होंने ऐसे अनलाइक एलिमेंट्स पुट अप करे थे टेबल में जो वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे, जो उन्होंने कहा था कि लास्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट से रिजेंबल करनी चाहिए, ऐसा नहीं हो पा रहा था। ओके बेटा, ये लिमिटेशंस थी न्यूलेंस ऑफ ऑक्टेव। Write it neat and clean. Nullance of octave. This law was applicable only up to calcium. Later on, several new elements were discovered whose property did not fit into the law of octave. He put some unlike element under the same nodes. Okay बेटा, मेंडलेव पीरियोडिक टेबल देखते हैं अब इसके बाद हम। मेंडलेव पीरियोडिक टेबल में क्या हो गया था बेटा? He could not assign the correct position of hydrogen in the table. टेबल में करेक्ट पोजीशन हाइड्रोजन की नहीं थी। Isotopes were not given in any position in this table. इस टेबल में आइसोटोप की कोई पोजीशन नहीं दी गई थी। और उसके बाद he placed under atomic masses element cobalt before the lower atomic mass element nickel. Hurry up, write down. इसके बाद हम करेंगे बेटा नेक्स्ट। ओके बच्चे, अब करते हैं हम लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। मेंडलीव क्लासिफिकेशन। ओके बच्चे, तो नंबर 1, he could not assign a correct position to hydrogen in his table. Second, isotopes were not given any position in his table. Third, he placed higher atomic mass cobalt
इसका एटॉमिक मास था 15, 8.9 बिफोर लोअर एटॉमिक मास एलिमेंट निकल एटॉमिक मास जिसका था क्या 58.7। ओके, तो बेटा क्या हुआ था मेंडलीव के टाइम पे? मेंडलीव के टाइम पे बेटा ही कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन टू हाइड्रोजन इन हिज टेबल। मेंडलीव जी हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं करेक्ट बना पाए थे अपने टेबल में। आइसोटोप वर नॉट गिवन एनी पोजीशन इन हिज टेबल। अपनी टेबल में आइसोटोप की कोई भी पोजीशन नहीं बना पाए थे वो। ठीक है बेटा। ही प्लेस हायर एटॉमिक मास एलिमेंट कोबाल्ट बिफोर लोअर एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए था, पहले ऊपर हायर आना था, लेकिन यहाँ पर पहले क्या करा, इसको हायर एटॉमिक मास को बाद में दिया, लोअर एटॉमिक मास के बाद प्लेस करा। तो इन सारी कमियों के कारण ही मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में भी कुछ कमियां आने से, इन कमियों के आने से उसको भी ख़त्म कर दिया गया। फिर आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और अब जो है वो कौन सी नॉन में है टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेटा। अब जो नॉन में है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नॉन में है। ओके बेटा। क्या आप बता सकते हैं बेटा नोबल गैस जो होती है, ओके बच्चे, क्या आप बता सकते हैं नोबल गैस को एक सेपरेट उसमें क्यों ग्रुप में रखा गया है? नोबल गैस और इनर्ट गैस, वेरी रिएक्टिव गैस है, इनर्ट गैस है, इस कारण से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें ना ही वो कोई किसी को दे सकता है, कोई भी एलिमेंट ना ही वो किसी से ले सकता है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से उसको क्या करा गया है, एक अलग से इलेक्ट्रॉन उसको रखा गया है। ओके, सेपरेट ग्रुप में रखा गया है। दे ऑल आर मोनो एटॉमिक गैसेस, ये सभी कैसी हैं? मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। इन सब प्रॉपर्टीज़ के कारण ही क्या है, नोबल गैस को क्या करा गया है, सेपरेट ग्रुप में डाला गया है। इनर्ट गैस है, कॉन्फ़िगरेशन फुल है, स्टेबल है, और मोनो एटॉमिक क्या है, गैसेस हैं, इसलिए। ओके बेटा। ओके बेटा, 3 एलिमेंट्स, आप नाम बताइए, 3 एलिमेंट्स आपने नाम गैस करना है बच्चा, ठीक है। सो यू हैव टू गैस द नेम। 3 एलिमेंट्स, नेम द एलिमेंट्स 3 दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में हों, जिसमें हाइड्रोजन उसके शेल में 1 ही है। सोडियम, सोडियम में 11 होते हैं, 2 8 लास्ट शेल में 1, एंड लिथियम, ओके बेटा, इसमें 3 होते हैं, 2 और 1। ओके, उसके बाद 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स बताइए जिसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम बच्चे। 3 एलिमेंट विच फिल्ड आउटरमोस्ट शेल, 3 एलिमेंट्स ऐसे जो आउटरमोस्ट शेल फिल हो जिसके, हीलियम, उसके बाद बेटा नियॉन और आर्गन, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं 3 जिनकी आउटरमोस्ट शेल्स कंप्लीटली कैसे हैं, फिल्ड है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट, 10 एलिमेंट्स में से कौन से हैं? तो कोई भी नाम बता दीजिए इसमें आप
modern periodic table which are metal along the first 10 element, फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में बिलोंग करते हैं, उन एलिमेंट्स के नाम बता दीजिए आप इसमें। ओके बेटा, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, टू शेल्स बोथ विच हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन, टू शेल्स बतानी है जो कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसके नियॉन 28 है इसकी, ठीक है, 10 है नियॉन की। मैग्नीशियम फर्स्ट पार्ट का तो होगा आपका बेटा नियॉन, टू शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड है नियॉन, और सेकेंड है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है बेटा। उसके बाद अ टोटल ऑफ 3 शेल्स विच 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जिसके वैलेंस शेल में, ऐसा बताना है आपने, वैलेंस शेल यानी कि लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो कौन है, 284 होना चाहिए, यानी कि 14 होने चाहिए, और 14 किसके हैं, सिलिकॉन के। बेटा मैंने आपको टेबल बताई थी, ब्लैक बोर्ड पे लिखवाई भी थी, आपने लिखी होगी बेटा, जिसने वो टेबल लिखी है तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं। द ऑक्साइड बिकम्स मोर एसिडिक, मोर एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से हैं, बोरोन, मोर एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है, बोरोन है। एट द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली, और ऐसा कौन सा एटम है जो इजिली मोर लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन। ओके बच्चे, कार्बन। तो ये क्वेश्चंस जब ही कर सकते हैं जब आप अपनी टेबल जो मैंने आपको करवाई थी उसको आपने लर्न करा है अच्छे से। बेटा इसको मैंने बोला था आपको लिखवाते वक्त कि आप इसे लर्न कीजिए अच्छे से। ओके बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम आप क्या करेंगे तो क्या लिखेंगे उसमें, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, और उसको हम डिवाइड करते हैं किस कौन से शेल में बेटा, 4 शेल्स के एल एम शेल में। तो किसकी बोली गई है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर देखना है हमने कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो होगा फर्स्ट में 2 से ज़्यादा नहीं, नेक्स्ट 8 से ज़्यादा नहीं, बचे 2 वो नेक्स्ट में चले जाएंगे। ये है इसका आंसर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। ओके बच्चा, अब नेक्स्ट है देखिए 19, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 19 हो तो 2 8 19 2 8 8 10 19 देखिएगा, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी बोली है इसने 19, 12 की तो हमने कर ली, 19 2 8 10 हो गए। नेक्स्ट फिर 9 नहीं ले सकते हम ना, 8 ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, 1 यहाँ, तो 2 8 के एल एम एन 2 8 8 1 19 में। ओके बच्चे, उसके बाद 21 में, तो 21 में क्या होगा 2 8 8 कितने हो गए 10 18 19 20 21 22 23 24 और कितना बोला है इसने 21 बोला है, तो बाकी जो बचे हैं बेटा 2 8 8 3 इसमें आ जाएंगे। ओके बच्चा, सो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिवाइड करते चले जाना है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नेचुरल अकरिंग आउट ऑफ 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट्स जो हमारे नोन में है टेबल में, उसमें मेटलॉइड्स भी हैं, ठीक है। तो कितने नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं, 95 एलिमेंट्स जो हैं नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। डॉबिनस के ट्रेड पर, अच्छा, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नेचुरल अकरिंग आउट ऑफ 118 एलिमेंट, 98 एलिमेंट्स, और कितने एलिमेंट्स नोन में हैं
118 और डॉबिनस के टाइम पे 56 एलिमेंट नोन में थे और मेंडेलीफ के टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन में थे बेटा। ओके, KL शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, यस, बिकॉज दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चा, तो इस तरीके से ही आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीटली हो जाता है। आगे आप इसको रीड अप कीजिए अच्छे से। ओके बच्चा, बी केयरफुल। ओके बेटा।